ठीक है। एक हमारे पास ये आ गया बेंजीन हमारे सेंटर में। एक रिएक्शन है हमारा टू मेक NO2 नाइट्रेशन, जिसके अंदर हम HNO3 प्लस H2SO4 यूज़ कर रहे हैं और उसको रिफ्लक्स कर रहे हैं हीट के साथ। एक हमारे पास रिएक्शन आता है विद योर RCl, ठीक है, टू फॉर्म या टू अटैच एन R ग्रुप ओवर हेयर। इसके अंदर हम हेलोजन कैरियर यूज़ करेंगे FeCl3। एक हमारे पास रिएक्शन फिर आता है क्लोरीन वाला, जिसके अंदर वी विल हैव Cl2 एंड FeCl3, तो हमारे पास क्लोरीन यहाँ आगे लग जाएगा। फिर एक रिएक्शन हमारे पास आता है ब्रोमीन वाला Br2 FeBr3, तो हमारे पास ब्रोमीन आ जाएगा लग के। और आखिरी रिएक्शन जो हमारा एसाइलेशन है, उसके अंदर वी विल हैव योर RCOOCl विद FeCl3, तो यू विल गेट बेसिकली अ कीटोन, ऐसे करके। ठीक है, तो ये फंडामेंटली 5 रिएक्शंस हैं, 5 रिएक्शंस फॉर बेंजीन दैट यू शुड नो। सही है। अच्छा, अब विल डन विद बेंजीन, लेट्स मूव ऑन आगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गई है। अब लेट्स लुक एट हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। हाइड्रोजनेशन, as the name may ring a bell, would simply be adding hydrogen. तो अगर हमने बेंजीन को कन्वर्ट करके साइक्लोहेक्सेन में ले जाना है, ठीक है ना, बताओ हमारे पास C6H6 है ना, उसको C6H12 करना है, हमने सारे डबल बॉन्ड्स को तोड़ देना है और साथ हाइड्रोजन निकाल देना है, तो उसका जो रिएक्शन होता है उसको हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। 3H2 निकल 300 डिग्री सेल्सियस और ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। सही है। ये भी रिएक्शन बहुत बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, बस ये याद होना चाहिए। अब इसमें बस ये है कि यू आर यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अ वेरी, इसको रिडक्शन भी कह सकते हैं ना हम, रिएक्शन को क्या कह सकते हैं? रिडक्शन भी कह सकते हैं यस, ना। यस, दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। जो निकल और H2 है, दैट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। इसको रिडक्शन भी कह सकते हैं, इसको हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। बट दिस इज योर फंडामेंटल। आप बेंजीन रिंग को तोड़ के साइक्लोहेक्सेन बना रहे हो, हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। दिस रिएक्शन विल नॉट कैरी फॉरवर्ड with something like LiAlH4 या NaBrH से, मतलब उससे नहीं होगा रिएक्शन, ठीक है ना। दिस विल ओनली एंड ओनली हैपन विद निकल एंड H2। बाकी सारे आपके जो वो हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनसे नहीं बनेगा ये, ठीक है, बिकॉज दोज आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स। अच्छा, वी लुक्ड एट हाइड्रोजनेशन एंड रिडक्शन, जल्दी से हमने देख लिया। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। अगली जो हमारा सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस हैं, दे आर ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, यू कैन क्लियरली सी कि यार ये हमारा मिथाइल बेंजीन है। हमने CH3 ऊपर लगा दिया। CH3 लगाते कैसे हैं वो हमने बेंजीन में देख लिया, ठीक है ना। अब हम CH3 लगा दिया। अब दिस न्यू कंपाउंड मिथाइल बेंजीन, इसके क्या रिएक्शन हैं, ठीक है। और मोर इम्पोर्टेंटली, जब आप इफ़ यू ऐड समथिंग लाइक CH3, तो व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो वो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये होता है कि अब जो हमारे पास ना एक कॉन्सेप्ट आता है दैट विल सी, विच इज़ ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। देर आर सर्टन सब्सटीट्यूएंट्स जैसे कि मिथाइल, ठीक है, that are activating, and there are certain substituents that are deactivating. So we have activating groups and deactivating groups.
अब एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन होती क्या है, व्हाट डू वी मीन, इसेंशली हो क्या रहा है, इसेंशली हो ये रहा है कि एन एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, डोनेटिंग ग्रुप, और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर लाइक थिंक ऑफ इट नेचुरली, अगर एक एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इट्स गिविंग एन इलेक्ट्रॉन टू द रिंग, ठीक है ना, रिंग के पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उससे रिंग की रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी बिल्कुल। तो दिस विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग, और इसको हम सिंबलाइज एरो से करते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है रिंग के अंदर से, तो रिंग की रिएक्टिविटी कम होगी ज़्यादा होगी, डिक्रीज करेगी। एग्जैक्टली, दिस विल decrease the reactivity, the reactivity of the ring। अच्छा, अब जो हमारा मिथाइल है या कोई भी आर ग्रुप होते हैं, मिथाइल ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक हो गया, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, उससे रिंग ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। अब रिंग जब ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो फिर दो इंटरेस्टिंग सी चीज़ें होंगी। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये होगी कि आप यू विल बी एबल टू हैव वीकर इलेक्ट्रोफाइल्स और you will be able to have multiple electrophiles। ठीक है, खाली बेंजीन के अंदर हमने देखा था कि एक ही वो हो रहा था, मतलब एक बेंजीन के साथ एक ही लग रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था कि तीन तीन चार चार जगहों पे जाके लग रहा है। ठीक है, तो अब बिकॉज नाउ इट मिथाइल ग्रुप एक्टिवेट्स इट और वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, तो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है तो इट कैन ईजिली एक्सेप्ट अ वीकर इलेक्ट्रोफाइल और इट कैन एक्सेप्ट मल्टीपल इलेक्ट्रोफाइल्स। तो अब क्या होगा, अब अगर आपका जो सॉर्ट ऑफ मिथाइल बेंजीन है वो क्लोरीन के साथ दोबारा रिएक्ट भी कर जाएगा। ठीक है, तो आपका मिथाइल को अगर आप क्लोरीन से रिएक्ट कराओगे तो दिस विल सॉर्ट ऑफ फॉर्मुलेट अनदर, वो क्या कहते हैं उसे, क्लोरीन भी आके लग जाएगा इसके साथ। अच्छा, लेकिन अब एक छोटा सा मसला है। मसला ये है, जब हम CH3 लगा रहे थे तो हम कहीं भी लगा दें फ़र्क नहीं पड़ता ना, वही वाला 1 कंसिडर हो जाएगा। अब जब हमने क्लोरीन लगाना है तो क्लोरीन हम यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, किधर लगाएं, उसके लिए हमारे पास, उसके लिए अनफॉर्चुनेटली एक थोड़ा सा रट्टा सिस्टम होता है। यू हैव बेसिकली दो टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, यू हैव 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड यू हैव 1,3 डायरेक्टिंग ग्रुप्स, 3,5 डायरेक्टिंग ग्रुप्स, सॉरी 3,5, 1,3 नहीं, 3,5 डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब इफ यू हैव, ये डायरेक्टिंग ग्रुप डिटरमिन होता है इससे, ये जो पहले से वहां पे लगा हुआ है। ठीक है, अब जो मिथाइल है या सारे एल्काइल्स हैं, ऑल एल्काइल्स आर 2,4 डायरेक्टिंग। मतलब अगर कोई और इलेक्ट्रोफाइल होगा तो उसको 2 या 4 पोजीशन पे हाँ, डायरेक्ट। यस, एग्जैक्टली। अगर कोई और इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो या यहाँ लगेगा और या यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लग सकता और यहाँ भी नहीं लग सकता। ठीक है, पोजीशन 3 और 5 पे ही लगेगा, 2 और 4 पे लगेगा। अब
फॉर द, या 6 पे भी लग सकता है, अगर 3 3 लग रहे हैं ना आके तो 6 पे भी लग सकता है, तो 2 4 6 हो जाएगा ये। अब हाँ, द इम्पोर्टेंट बात इज फॉर द स्कोप ऑफ योर सिलेबस आप 2 पे लगा दो या 4 पे लगा दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। रिएक्शन जब तुम बना रहे हो तो तुम 2 पे लगा दो या 4 पे लगा दो, एक ही बात है। वैसे इन रियलिटी देयर इज अ 40-60 टाइप यील्ड, तो मतलब 4 का ज़्यादा होता है थोड़ा सा, 2 का थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो 4 बनाना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन फॉर योर सिलेबस तुम 2 पे बना दो 4 पे बना दो, एक ही बात है। बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल, ठीक है। यू कैन ड्रॉ एनी पोजिशन। अच्छा, ठीक। ठीक हो गया। तो फिर अब हम जल्दी से जो है वो एक वो देखते हैं, इसके रिएक्शन देख लेते हैं ऑफ मिथाइल बेंजीन, एंड देन वी कैन सॉर्ट ऑफ मूव आगे। रिएक्शंस, अब अच्छी बात यह है कि द रिएक्शंस आर ऑलमोस्ट द सेम। तो अब जो है फ़र्क जो आता है ना वो ये आता है कि नाउ यू कैन यूज़ माइल्डर कंडीशंस, सही है। तो अगर आप CH3 प्लस Cl2 ले लेते हो, और इंस्टेड ऑफ हैविंग जो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, आप उसको वही FeCl3 दोगे, लेकिन अब आपको मतलब उतनी ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो आपका वो बन जाता है एग्जैक्टली सेम तरीके से CH3 के साथ आके आपका यहाँ Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। ये सॉरी 3 पे नहीं गुजरेगा, 2 4 डायरेक्टिंग होते हैं ना, तो इट विल अटैच ओवर हियर, ओके। ऑल ऑफ द रिएक्शंस आर एग्जैक्टली द सेम। ब्रोमीन एल्काइलेशन, अगर आपने एक और एल्काइल ग्रुप लगाना है तो आपके पास RCl आ जाएगा, और वो भी उसी तरह 2 4 डायरेक्टिंग है तो थर्ड या सेकंड पोजीशन पे जाके वो R ग्रुप लग जाएगा। सेम आप FeCl3 यूज़ करोगे, यू विल हैव अ CH3 ओवर हियर जो पहले से था, और आपका पोजीशन 4 पे जाके R ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। द रिएक्शंस आर एग्जैक्टली द सेम। इसलिए क्योंकि मतलब अब बेंजीन रिंग रिएक्टिव हो गई है उसकी वजह से, यस इलेक्ट्रॉन ग्रुप की वजह से। यस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव हो गई है, इसीलिए अब आपको उतनी हार्ड कंडीशंस नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है। ऑल ऑफ द रिएक्शंस आर एग्जैक्टली द सेम एज बेंजीन, except you don't need of harsh conditions, as harsh या as warm conditions। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर वो तुम्हें कुछ इस तरह का दे दे, he gives you this CH3 and then he gives you Cl2, और फिर वो कहता है कि यार शहजादे मैंने ना यूवी लाइट मार दी, अब यूवी लाइट, तो फिर क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया। हाँ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, लेकिन कहाँ पे? ये मिथाइल को नहीं रिप्लेस कर देगा? नहीं, ये यहाँ पे होगी, अच्छा फिर यहाँ यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है ना। ये CH3 और ये Cl2 रिएक्ट करेंगे, ठीक है। बेंजीन को कुछ नहीं होगा, बेंजीन को अगर आपने कुछ करना है तो आपको FeCl3 देना पड़ेगा, अनलेस यू गिव अ हैलोजन कैरियर बेंजीन विल नॉट बी इफेक्टेड, ठीक है ना। अगर आप यूवी लाइट देते हो, और वो कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कभी कभार, तो यू नीड टू बी केयरफुल के रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं। अगर इसी एग्जैक्ट सेम रिएक्शन में यूवी लाइट जो FeCl3 दे दूंगा तो यहाँ पे पोजीशन 2 या 4 पे जाके क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है ना। तो यू नीड, तो रिएक्शन कंडीशंस सेम आपके रिएक्टेंट से, बस कंडीशन थोड़ी सी चेंज है तो रिएक्शन का प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, तो उसका तुम्हें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर द नेक्स्ट रिएक्शन फॉर मिथाइल बेंजीन जो कि डिफरेंट है, 5 रिएक्शंस तो एग्जैक्टली सेम हो गए ना, उसके अलावा जो नए रिएक्शन है वो आ जाते हैं आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन।
अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन, हमारे पास साइड चेन है ना, ये कोई भी अल्काइल बेंजीन हो ना, एनी अल्काइल बेंजीन, यू हैव एन आर ग्रुप हेयर, बेशक आपके पास 2 आर ग्रुप हो, बेशक आपके पास 3 आर ग्रुप हो, ठीक है, जब आप उसके साथ KMNO4 डालोगे, या एन कहाँ गया, क्या कर रहा हूँ मैं, KMNO4 या कोई भी और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, तो ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, आपका आर ग्रुप पूरा का पूरा, दिस विल बिकम COH, इसकी लेंथ जितनी मर्जी हो COH ही बनेगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लिसिटी के लिए हम एक ही लेते हैं, फिर लेट्स बिल्ड फ्रॉम देयर। इफ यू हैव CH3 तो बड़ा सीधा सीधा है ना, COH बन जाएगा। अगर आपके पास CH2CH3 हो तब भी COOH ही बनेगा। अगर आपके पास चेन की लेंथ 3 है, CH2CH2CH3 है, इवन देन आपके पास COOH ही बनेगा, एक ही कार्बन लगा रह जाएगा, बाकी सब विल ब्रेक ऑफ और दिस विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। even 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 if you have something like this, sorry, something like this, जिसमें आपके पास एक कनेक्टेड चेन है, क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, यू हैव कार्बन ओवर हेयर, ये ऊपर नीचे दोनों साइड से कनेक्टेड है, तब भी व्हेन यू ऐड KMNO4 या कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ हीट दोगे आप, तो इसेंशली जो दोनों ब्रांचेज है ना, वो दो ब्रांचेज विल ब्रेक, एक COH इधर आ जाएगा, एक COH इधर आ जाएगा, और ये जो बीच में सारी स्टोरी है दैट विल गेट खत्म। सही है, you'll get 2 CO2H regardless of the number of atoms in the alkyl group. The oxidation would give a CO2H. So we will write that down in stars. Regardless of the number of atoms in your alkyl group, KMNO4, yeah, sorry, all of KMNO4 will convert all ends into COOH. ओके, ये तो हो गया क्लियर। तो फिर हम चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब जो जनरली जो डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ना आपके, डायरेक्टिंग ग्रुप्स, अगर आपके पास 2 4 है तो दैट इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप यूजुअली फॉर द मोस्ट पार्ट, और जो आपका 3 5 होता है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है यूजुअली या जनरली। सही है। तो हमारे पास अगर हम 3 5 की एग्जांपल देखें, तो जो हमारा नाइट्रेट था NO2 जो था, वो दैट इज़ अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सही है। तो अगर आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से रिएक्ट करेगा तो वो पोजीशन नंबर 3 पे जाएगा। अच्छा, व्हाई डिड आई टेल यू दिस? आई टोल्ड यू दिस बिकॉज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज गोइंग टू बी समथिंग एल्स, जो कि फिनॉल है। और फिनॉल जब हमारा लगा होता है तो हमारे पास पोजीशन 2 और पोजीशन 4 पे आती है। तो इज दिस एक्टिवेटिंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप? एक्टिवेटिंग ग्रुप। दिस इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। परफेक्ट। फिनॉल जो है ना, वो बेसिकली अल्कोहल ऑफ द बेंजीन वर्ल्ड है। ठीक है, आपने यहाँ पे OH लगा दिया, सिर्फ फ़र्क एक ही है। तो दिस इज आवर थर्ड
इम्पोर्टेंट सेगमेंट हमारा बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा शदीद इम्पोर्टेंट ग्रुप है। अब इसके अंदर होता ही है कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है ना, ऑक्सीजन's lone pair, that sort of goes into the ring. It becomes a part of the ring. तो if I dissect it, वो कल वाली डायग्राम देखते हैं, उससे समझ आ जाएगी। यहाँ पे let me zoom out, कहाँ बनाई थी हमने, बिल्कुल शुरू में बनाई थी, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया था। ये इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। इसेंशली अब यहाँ पे हमारे पास एक और कनेक्टेड जॉइंट है ऑक्सीजन का, ठीक है, और इस ऑक्सीजन का भी एक लोन पेयर है। तो दिस लोन पेयर सॉर्ट ऑफ मर्जेस इनटू द क्लाउड, ठीक है ना। तो आपका क्लाउड इस तरह करके बन जाता है। तो आपका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द क्लाउड। और नाउ दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ द क्लाउड, फिनोल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक तो क्लाउड की स्टेबिलिटी जो है वो ख़राब हो गई, और दूसरा ये कि आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ गई। तो फिनोल इज़ अ लॉट मोर रिएक्टिव, अ लॉट मोर रिएक्टिव देन योर क्या कहते हैं उसे, बेंजीन एंड इवन अल्काइल बेंजीन्स, ठीक है। तो अब फिनोल के साथ क्या होता है, फिनोल के साथ ये होता है कि लेट्स लुक एट सम रिएक्शंस क्विकली। दिस इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, पहले हम ये क्लैरिफाई कर लें, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एंड देन वी कैन लुक एट सम रिएक्शंस। सबसे पहले हम अपना वही बेसिक वाला रिएक्शन देखते हैं ना, ब्रोमीन के साथ। लेट्स से हम Br2 लेते हैं, we zoom in, Br2 लिया, we have phenol, we took bromine, aqueous, ठीक है। हमने कोई उसके अंदर वो नहीं डाला, कैटलिस्ट नहीं डाला, हमने कोई हीट नहीं प्रोवाइड की, और ये एकदम से ये बन जाएगा। एक ब्रोमीन पोजीशन 2 पे, एक ब्रोमीन पोजीशन 3 पे, एक ब्रोमीन पोजीशन 6 पे, 2 4 6, सही है। तीनों जगहों पे ब्रोमीन लग जाएंगे, इवन दो वी प्रोवाइडेड नो कैटलिस्ट, और हमने ब्रोमीन लिया भी एक्वस था, ठीक है ना, बॉन्डेड ब्रोमीन लिया था, तब भी हमारे पास 3 ये बन जाएंगे, और हमारे पास 3 HBr यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इवन दो वी डू नॉट रिक्वायर अ हैलोजन कैरियर, इट टुक मोर पोजीशंस और इट टुक इट विदाउट हीट, तो यू डू नॉट need a halogen carrier, no halogen carrier, no heat, or it takes up all 3 positions। इतना ज़्यादा फर्क हो जाता है रिएक्टिविटी का, जस्ट बिकॉज आपके पास एक 2,4 डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो फिनॉल इज़ वेरी 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 रिएक्टिव। जो क्लोरीन के साथ भी सिमिलर कहानी होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस रिएक्शन की, ये वाला जो हमारा है ना, ये कंपाउंड विथ 3 ब्रोमीन्स, दिस गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट। और क्लोरीन के साथ भी आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट ही आता है। तो लेट मी राइट दैट डाउन एज वेल, क्लोरीन also gives a white precipitate। तो sometimes हम इसको टेस्टिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, to test for phenols, to test for phenols हम उसके अंदर ब्रोमीन, एक्वस ब्रोमीन या एक्वस क्लोरीन डालते हैं, तो अगर हमारा वाइट प्रेसिपिटेट आ जाए तो हम कहते हैं कि यार इसके अंदर फिनॉल ग्रुप था, सही हो गया ना। तो इट कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट एज वेल। और वो वैसे भी तुम्हें सवाल है कि पूछ सकता है कि यार वाइट प्रेसिपिटेट आया तो क्या सीन था, या प्रेसिपिटेट का कलर बताओ, या प्रेसिपिटेट आया या नहीं आया, तो यू शुड रिमेंबर कि दिस इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, क्लोरीन ब्रोमीन हो गया। लेट्स देन लुक एट नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में सीन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज ऑब्वियसली NO2 जो है वो इतना ज़्यादा
एज रिएक्टिव नहीं है, उससे फ़र्क ये है कि नाउ यू कैन टेक डाइल्यूट NO2, डाइल्यूट HNO3। पहले आप कंसनट्रेटेड निट्रिक एसिड लेते थे और उसके साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते थे। इफ आई डिड नॉट राइट दैट, वो हम राइट भी लिख लेते हैं, किधर है, हमने यहाँ पे किया था ना, when we take nitration तो we had concentrated HNO3, ठीक है। now you can take dilute HNO3 और आपको वो ज़्यादा उसके साथ मस्तियाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जो आपका बनता है वो फिर इधर मैंने फिनोल नहीं बनाया माशाल्लाह से, यहाँ OH लग गया, यहाँ OH लग गया, 2,4 डायरेक्टिंग, तो लेट्स ट्राई एट पोजीशन 4 आपका 8NO2 लग गया। लेकिन अगर हम कंसनट्रेटेड लें HNO3 तो फिर हमारा तीनों जगहों पे लग जाएगा। 2 4 6 तीनों पे लग जाएगा। हाँ 2 4 6 तीनों पे लग जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, अगर डाइल्यूट लोगे तो एक जगह लगेगा, अगर कंसनट्रेटेड लोगे तो 2 4 6 तीनों पे लग जाएगा, NO2 NO2 एंड NO2। सही हो गया। तो इसेंशली ये डाइल्यूट और कंसनट्रेट का जो डिफरेंस है ना, वो दैट यू शुड नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। अच्छा, फिनॉल का हमने ये देख लिया कि अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जो आपका फिनॉल है ना, अब आई टोल्ड यू इट्स द अल्कोहल ऑफ द ऑर्गेनिक वर्ल्ड, ठीक है। तो इट विल अंडरगो अल्कोहल रिएक्शंस, लेकिन दोज दैट cause removal of H, not OH। कोई अगर कोई अल्कोहल रिएक्शन में पहले देखा था इसमें पूरा OH डिस्प्लेस होता है, वो यहाँ पे नहीं होगा, पूरा OH नहीं निकलेगा, लेकिन H बड़ी आराम से लूज कर सकता है फिनॉल। तो बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू लूज दैट हाइड्रोजन, वी कैन ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ट्रीट इट एज अ वीक एसिड, ठीक है, क्योंकि एसिड प्रोटॉन डोनर्स होते हैं ना, तो इट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ प्रोटॉन डोनर्स, तो ये एसिड रिएक्शंस भी अंडरगो करता है। तो इफ यू हैव a phenol and then you react it with water, तो आपके पास एक यहाँ पे आयन बन जाएगा, वो नेगेटिव, एंड यू विल गेट योर H3O पॉजिटिव आयन, सही है। तो इट कैन बी एसिडिक। तो जो सबसे पहला रिएक्शन एसिड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मेटल्स के साथ। तो फिनॉल विल नेचुरली रिएक्ट विद द मेटल। अगर हम सोडियम के साथ रिएक्ट करा दें इसको, सोडियम इज अ स्ट्रॉन्ग मेटल राइट, तो वी अ वेरी रिएक्टिव मेटल, सोडियम से अगर हम रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो दिस विल गिव ONA, यहाँ O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ हमारी सॉल्ट बन गई और हमारे पास H2 बन जाएगा। सही हो गया ना, सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं इसे, सोडियम फिनॉक्साइड, और दिस इज देन नेचुरली योर फिनॉक्साइड आयन। Yeah, so it can undergo acid reactions as well because of its ability to lose your ion. अच्छा, अब जो आपका फिनॉक्साइड आयन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन है वो रिंग का पार्ट नहीं था, लेकिन जो आपका ऑक्सीजन था उसका लोन पेयर इज नाउ सॉर्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ द रिंग, ठीक है ना, वो रिंग के अंदर घुल मिल चुका है, तो उस ऑक्सीजन को निकालना बहुत मुश्किल है। तो देयरफॉर द स्टेबिलिटी ऑफ योर फिनॉक्साइड आयन इज अ लॉट, और ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते आप, हाइड्रोजन आप बड़ी आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो दैट सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन्स व्हाई इट विल ओनली अंडरगो रिएक्शंस जो कि जिसमें एच रिमूवल होता है।
खैर जो अगला एसिड बेस रिएक्शन होता है नेचुरली वो होता है बेस के साथ। अगर मैं डायरेक्टली इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दूँ तो फिनॉल विल एक्ट एज एन एसिड। यहाँ पे आपके पास अगेन सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगी सॉल्ट और वाटर। और सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। यस, H2O बन जाएगा। पहले H2 गैस बनी थी, अब H2O बन जाएगा। अगर अब ना इसमें एक जो है वो एक एक्सेप्शन है, फिनॉल विल अंडरगो all acid reactions except, because chemistry is full of exceptions unfortunately, except with metal carbonates। कार्बोनेट्स के साथ नहीं रिएक्ट करेगा क्योंकि कार्बोनेट्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, नॉट रिएक्टिव इनफ। ठीक है, फिनोल इज नॉट रिएक्टिव इनफ कि वो कार्बोनेट्स को जाके तोड़ दे। सही है, तो कार्बोनेट्स वाले रिएक्शन नहीं होंगे, उसके अलावा बाकी सारे रिएक्शन एसिड्स के होंगे। और दूसरा ये कि अगर आपने कभी फिनॉल को आयनाइज करना हो ना, फिनॉक्साइड आयन बनाना हो, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि यू ऐड इट इन वाटर, क्योंकि फिनॉल इज ओनली पार्शली सॉल्युबल इन वाटर, partially soluble in water. It is an acid but it is a weak acid। ठीक है, weak acid। तो पानी में आप कभी डायरेक्टली नहीं डालोगे। अगर आपने फिनॉल का आयन बनाना है, फिनॉक्साइड में आयन बनाना है, तो आप उसको एल्कलीज के साथ मिक्स कर लेते हो। यू मिक्स विद एल्कलीज एंड देन फिनॉक्साइड जो है दैट विल डिसॉल्व। Phenoxide ion will readily dissolve। ठीक है, तो वो एक छोटी सी चीज़ थी। फिनॉल की जो प्रेपरेशन है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट आता है एजोडाइज का, वो जब हम पढ़ेंगे तो हम एजोडाइज के रिएक्शन में देखेंगे फिनॉल बन जाता है। तो दैट इज़ योर प्रेपरेशन, तो वी लीव दैट एज इज फॉर नाउ। तो फ्लैग कर लेते हैं, प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल्स डन लेटर। फिनॉल्स हम बनाते कैसे हैं, आते कैसे। उसके अलावा हमारे जो फिनॉल्स हैं उनके फॉर द मोस्ट पार्ट क्या पूरे रिएक्शन फारे हो गए। दैट्स इट फॉर फिनॉल्स। दैट वाज अ लॉट टू डाइजेस्ट। समझ आ रही है सारी, क्लियर है जी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं कोई कंफ्यूजन। ठीक है, अब जो अगली चीज़ हमने देखनी है वो हमने देखनी है इसेंशली एसल। जो तुमने कल बात की थी कि एसाइल ग्रुप अगर लगाओ बेंजीन के साथ तो फिर क्या होता है। तब तो हमने देखा था ना कीटोन ग्रुप लगा हुआ था। नाउ वी हैव प्रॉपर एसल क्लोराइड वाला सीन, बस आर की जगह बेंजीन लगा हुआ है। तो इनको हम एसाइल क्लोराइड्स ही बोलेंगे, एसल क्लोराइड्स। तो द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू गो ओवर इज एसाइल क्लोराइड्स। इसकी आई थिंक फॉर्मेशन अभी कर लेते हैं, उसके बाद एक काफ़ी रिगरस वो है मैकेनिज्म भी पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी सारी रिएक्शन है वो हम कल करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि हम एसाइल क्लोराइड बनाते कैसे हैं। ठीक है, हाउ डू वी गेट दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। वी विल लुक एट द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के लिए हमारा इसेंशियली 2 स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप प्रोसेस इज के यू ऑब्टेन योर बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड कैसे बनाते हैं वो हम आगे देखेंगे, बट लाइक दैट्स द फर्स्ट स्टेप। तो यू नीड टू हैव बेंजोइक एसिड। जब हम बेंजोइक एसिड पढ़ेंगे तो फिर हम समझ आ जाएंगे। बेंजोइक एसिड इज नथिंग एल्स ये है, तो ये COH लगा हुआ है बस। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और उसके बाद हमारा प्रोसेस इज एग्जैक्टली द सेम जो हमने पहले देखा था कि हम AS में क्या करते थे, हमारे पास RCOH हो तो हम उसको PCl5 से रिएक्ट कराते थे और हमारे पास RCOOCl बन जाता था। ऐसा ही है ना, तो वही सेम एसेंशियल रिएक्शन यहाँ पे होना है।
हमारा COH जो है वो PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा और देन यू विल गेट COOCl COCl, हाँ सॉरी, सी, यहाँ मैंने एक गोला लगा दिया, COCl। और जो हमारे साथ में चीज़ें बनती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाती हैं। यू गेट POCl3 एंड यू गेट HCl। इसको हम कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल, जिस तरह इसाइल क्लोराइड होता है या मिथाइल क्लोराइड तो है, उस तरह इसको हम बेंजोइल क्लोराइड कहेंगे। और द सब्सटीट्यूएंट्स सॉर्ट ऑफ जो हैं वो बहुत वो हैं, लेकिन अब ना इसमें एक चीज़ हमें ख्याल रखनी पड़ती है। एक तो तुम्हें ये याद होना चाहिए POCl3 और HCl कैसे बन रहा है। PCl5 जब हम रिएक्ट करते हैं तो POCl3 और HCl बनेगा व्हेन यू रिएक्ट दिस विद PCl5। बट अब ये जो हमारे पास रिएक्टेंट बना है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, ठीक है। अगर मैं इसको ठंडे पानी में भी डाल दूँ ना, कोल्ड वाटर में प्लस कोल्ड वाटर, तब भी ये फौरन अपना क्लोरीन लूज कर देगा और ये वापस चला जाएगा बेंजोइक एसिड की फॉर्म में, OH प्लस HCl, ठीक है। तो दिस इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव। तो व्हेन यू प्रिपेयर इट यू नीड टू कीप इट अवे फ्रॉम योर sort of water. So it is very much more reactive than the carboxylic acid, much more reactive than benzoic acid. बहुत जल्दी मतलब हाइड्रोलाइज हो जाता है वापस हाँ, कार्बोक्सिलिक। यस, बहुत जल्दी कार्बोक्सिलिक एसिड में वापस हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है। तो बहुत शदीद ज़्यादा रिएक्टिव है। उसकी वजह ये है कि ये जो हमारा यहाँ पे देखो ना, ये और ये, दिस इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली और दिस इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत आराम से यहाँ से अटैक कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज़ वेरी इजी, तो इसलिए बहुत जल्दी डिग्रेड कर जाता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस उसका एक कंपैरिजन का वो होता है, वो बड़ा ज़रूरी है, वो आ जाता है। हाइड्रोलिसिस जो है इसकी वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो जो इस पूरे ग्रुप की ही COCl की, तो समटाइम्स दे विल गिव यू दिस कंपैरिजन मैट्रिक। अगर आपके पास CH3 ये सॉर्ट ऑफ AS से लिंक्ड है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अब उन्होंने A2 में डाला हुआ है तो बस हम A2 में ही पढ़े हैं। दिस ओवर दिस ओवर दिस, ठीक है। ये तीन टाइप्स ऑफ क्लोराइड्स हैं। ये एसाइल क्लोराइड है, ये सादा एल्केन के साथ क्लोराइड लगा हुआ है, हेलोजन एल्केन है, और ये बेंजीन के साथ क्लोरीन या हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है। इन तीनों केसेस में जो रिएक्टिविटी है ऑफ हाइड्रोलिसिस वो सबसे ज़्यादा हेलोजन वो आपकी उसकी है इसाइल क्लोराइड की, ठीक है। सबसे जल्दी हाइड्रोलाइज इसाइल क्लोराइड होगा, उसके बाद जो है आपका एल्केन वाला होगा, और सबसे एंड पे आपका बेंजीन वाला होगा। ये सीरीज़ है इसेंशली कि इनका ऑर्डर याद होना चाहिए, वो कभी कभार सवाल में ठा कर पूछ लेते हैं। तो सिंस वी आर कवरिंग द फंक्शनल ग्रुप, मैंने यही बता दिया। अब जो बेंजीन का हमारा बेंजोइल क्लोराइड है उसके जो रिएक्शंस हैं, या इसाइल क्लोराइड्स के अपने जो रिएक्शंस हैं, बिकॉज वी डिडंट कवर इसाइल क्लोराइड्स इन अ लॉट ऑफ डेप्थ इन AS, तो हम कुछ स्ट्रेट चेन इसाइल क्लोराइड्स को भी देखेंगे, कुछ हम बेंजीन वाले इसाइल क्लोराइड्स को देखेंगे, और उन सब के रिएक्शंस हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या बनता है। तो वी आर स्टडीइंग इसाइल क्लोराइड्स एज अ होल। वी विल कंटिन्यू दैट टुमारो। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, उसका पूरा एक मैकेनिज्म है, काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं,
तो विल डू दैट इन डिटेल टुमारो। आज के लेक्चर में अगर कुछ भी समझ नहीं आया, एनी क्वेश्चंस, तो हिट शूट। मैंने वो ब्रोमीन का पूछना था, जब फिनॉल के साथ रिएक्ट करी थी एक्वस, तो वो हाँ, हमेशा मतलब 3 2 4 6 पे 3 ही बेंजीन आएंगे या मतलब कभी एक भी आ सकते हैं? क्या मतलब? ये आ गया ना, हाँ, दोबारा बोलो। मतलब उन्होंने लिखा होगा कि ब्रोमीन एक्सेस में, या मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने मतलब 3 ही मतलब ब्रोमीन्स ब्रोमीन ऐड? हमेशा 3 आएगा। अच्छा, ब्रोमीन फिनॉल के साथ जब रिएक्ट करेगा ना, तो हमेशा 3 ही लगेंगे। ठीक है। ठीक है ना? तो यू कैन नॉट 3, बस वो वहाँ पे शुरू में लगा देना 3, वो लाजमी है। लेकिन ब्रोमीन हमेशा तीनों ही लगेंगे, क्लोरीन भी हमेशा तीनों ही लगेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ अ फिनॉल। ठीक है। सही है। और आपको हैलोजन कैरियर की भी जरूरत नहीं है। सही। ठीक है, बिल्कुल बेयर मिनिमम। आप बस लैब से निकालो ब्रोमीन, उसके अंदर डाल दो, तो आपका वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, तीनों रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है वो। ओके, एनीथिंग एल्स? नहीं, और कुछ नहीं। चलो, लवली हो गया। थैंक यू। ओके लव। ओके सर।